मस्त माहौल बना के रखा है अमेजोन वालों ने। आप लोग का तो दिन बन गया, लेकिन मेरी जिंदगी ही खराब हो रखी है। मनुष्यत पीछा छोड़ती ही नहीं है। इतनी प्रॉब्लम्स आ रखी है लाइफ में। लॉकडाउन से पहले मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे मेरे जॉब से नहीं निकाल रहे। डेली मीटिंग रख देते थे, सुमित तुम फिर से लेट आ रहे हो। मैं अपने ऑफिस डेली लेट जा रहा हूँ और ये लोग डेली सरप्राइज्ड हैं। यार तुम्हें सरप्राइज तो तब होना चाहिए ना जब मैं टाइम पे आ जाऊं। मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस में बुला के 4th वार्निंग दी। मुझे लगता था 3rd लास्ट होती है। मैंने पूछा निकाल क्यों नहीं देते? कहते काम बहुत है तो हम तुम्हारी वार्निंग एक्सटेंड कर रहे हैं। मैंने कहा सर ये मैं रिडीम कर सकता हूँ क्या सोडेस्को में, क्योंकि कुछ फायदा तो हो नहीं रहा मुझे इस एक्सटेंशन का। मैं प्रोफेशनली ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मैं कलर ब्लाइंड भी हूँ, फिर भी नहीं निकाल रहे कि कभी तो काम आ जाओगे, लॉजिस्टिक संभाल लेना। मुझसे ज्यादा इनको मुझ पे भरोसा है। एक बहुत मस्त चीज मुझे समझ में आ गई रिसेंटली, वो है फुल स्टॉप और पीरियड का डिफरेंस। इसने तो मेरी लाइफ ही बदल दी। मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला किसी भी सेंटेंस के बाद अगर पीरियड लगा दिया जाए तो उस सेंटेंस में कोई भी चेंज या नेगोशिएशन नहीं हो सकता है। जैसे अगर मम्मी ने कह दिया कि 15 मिनट के अंदर में दही चाहिए पीरियड, तो पैदा करो उगाओ घंटा फर्क पड़ता है, दही चाहिए। तो मेरे बॉस ने मुझे मैसेज किया, सुमित आई नीड दिस फाइल बाय 5 PM फुल स्टॉप। मैं नहाने चला गया कि चल साले जब तेरे में ही अर्जेंसी नहीं है मैं नहीं कर रहा। अब दूसरे दिन जब मैं ऑफिस गया, बॉस पूछता फाइल किधर है। मैंने कहा सर आई विल गिव यू दिस फाइल बाय नेक्स्ट ईयर पीरियड। बॉस ने जॉब छोड़ दी। और आप लोग को लग रहा होगा कि मैं ये पीरियड फुल स्टॉप इसका डिफरेंस क्यों खोज रहा हूं, क्योंकि कुछ कुछ कैरेक्टर धोखा दे जाते हैं। जैसे कि वो स्लैश धोखा दे जाता है। एक बार मैं एक रेस्टोरेंट गया जहां 80 रुपए में घी राइस, पनीर बटर मसाला, रायता, सलाद, पराठा 80 रुपए में। मैंने कहा यही चाहिए मुझे। वेटर गया सार्कास्टिक स्माइल के साथ, अंदर से दाल चावल लेकर आ रहा है एक खीरे के साथ। मैंने कहा सर मैंने महाराजा थाली ऑर्डर करी है। वो मुझे कहता है सर यही है महाराजा थाली। मैंने कहा आपने मेन्यू खोल के देखा है कितना कुछ लिखा है इधर? वो कहता है सर मैं आपको कॉमा और स्लैश का डिफरेंस समझाता हूं। स्लैश का मतलब या तो ये या तो वो, दोनों नहीं। एक तो ये जनाब मेरे मजे ले रहे हैं, ऊपर से मुझे एजुकेट भी कर रहे हैं। इतने भी इनका मन नहीं भरा, ये अंदर गए, अंदर से फीडबैक फॉर्म लेकर आ गए। सर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैंने भी लिख दिया घटिया स्लैश वाहियात, दोनों रखिए आप। मुझे पता नहीं आप लोगों का कैसा गया, बट मैं तो बहुत ही झेलाया हूं इस लॉकडाउन में। एक तो अकेले रह रहा हूं, खाना पीना सब कुछ खुद ही बना रहा हूं। मैंने चाकू से हर चीज ही काट दी है, सब्जी, पेपर, पीवीसी पाइप, एमसिल सब काटा मैंने चाकू से। मेरे सारे चाकू ब्लंट हो रखे हैं। और जब नेबर के पास चाकू मांगने जा रहा हूं, लोग संतावना देने लग जा रहे हैं। कोई नहीं बेटे, 1 हफ्ते की तो बात है, 1 महीने की बात है, खत्म हो जाएगा। मैंने कहा अंकल मेरी प्रॉब्लम समझो आप। स्टील के ग्लास से प्याज काट रहा हूं मैं। एक तो इस लॉकडाउन मैंने इतना प्याज काटा है, इतना प्याज काटा है, मेरा डिफॉल्ट इंपल्स एक्शन ही हो गया प्याज काटना। उठता हूं प्याज काटने लग जाता हूं। प्याज देखते साथ ही आंखों से आंसू आ जाते हैं। प्याज काटने से पहले रो रहा होता हूं, प्याज काटने समय रो रहा होता हूं, और प्याज काटने के बाद भी रो रहा होता हूं कि इतना रोने के बाद ये खाना बनाया मैंने। मम्मी कॉल करके कहती है जब इतने प्रॉब्लम हो रहे तो घर क्यों नहीं आता? अब तो फ्लाइट्स भी चालू हो गई हैं। इनको लग रहा है मैं घर इसलिए नहीं आ रहा हूं क्योंकि मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इनको जरा भी एहसास नहीं है कि हो सकता है ये लोग ही मुझे ना पसंद हो। माना कि ये घर जेल जैसा हो गया है, लेकिन इस घर पे कानून तो मेरा चलता है ना अभी भी। घर तो वो जेल है जहां वाईफाई भी नहीं है, और इनके कानून इतने अलग। ये बच्चों को सुबह ये बोल के उठा देते हैं कि नाश्ता करके सो जाना। मुझे जानना है कि कौन साइकोपैथ घर पे नाश्ता करके सो रहा है डेली। किसकी इतनी हिम्मत? आप एक दिन करके देख लो, आप पे इल्जाम लगता है कि घर को होटल बना के रखा है। मुझे नहीं लगता मेरे माँ बाप ना कभी होटल भी गए हैं। इनके आइडियाज इतने फ्लॉड हैं होटल को लेके। मैं जरा से सो के लेट उठता हूं, ये घर को होटल घोषित कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप कल को दूरबीन खरीद लो और अपने घर को नासा बुलाने लग जाओ। और उल्टा मेरी मम्मी कहती है कि अगर तुमने पहले खाना बनाना सीख लिया होता तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अरे कहां से सीखता? कोई टाइम था हमारे पास सीखने का? बचपन से इन्होंने गुड्डू छोटू बना के रखा हुआ है। जिंदगी भर से धनिया मंगवाते रह गए। गर्मी की छुट्टियों में थोड़ा सा टाइम मिलता था तब इन्होंने पूरी फैमिली की मालिश करवाई हमसे। इन्होंने ट्रेनिंग ही गलत चीजों की दी है। जब बाकी बच्चे गिटार सितार इनकी ट्रेनिंग ले रहे थे तब इन्होंने हमें अंगूठा फोड़ना सिखाया। और उल्टा इनकी ऑडेसिटी देखिए, ये हमसे कंप्लेन करते हैं कि देखो ये बच्चा डीआईडी पे चला गया, वो बच्चा इंडियन आइडल पे चला गया, तुम में कोई टैलेंट क्यों नहीं है? अरे जब तुमने हमें टैलेंट ही स्पा खोलने के दी है तो गले से सुर निकलेगा कैसे? मैं मसाज बहुत अच्छी करता हूं, लेकिन ये इतनी घटिया टैलेंट है कहीं शो ऑफ नहीं कर सकते आप। बाकी बच्चे पार्टियों में कुल बन के निकल जाते हैं। किसी ने डांस कर दी, किसी ने गाना गा दिया। हम अपना टैलेंट कहां दिखाएं? आप किसी को कह भी नहीं सकते पार्टी में जरा नंगे को लेटना, ऐसी मसाज करूंगा ना मुंह से थूक बाहर निकल आएगा। आप सोचो कितना अजीब लगेगा। बाकी बच्चे उधर कॉकटेल की गिलास लेके घूम रहे हैं, आप तेल की शीशी लेके घूम रहे हो।
मालिश वाल्या, बैक मसाज, फुट मसाज वाल्या, बिल्कुल ही घटिया टैलेंट है ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपने माँ बाप से हमेशा नाराज ही रहता हूँ। असल में मेरे माँ बाप ने काफ़ी संस्कारों से भी पाला है मुझे। जैसे मुझे एक बार याद है, मैंने अपने डैड के जेब से पैसे चुरा लिए थे और मैं पूरे दिन डरता रहा कि अगर डैड को पता चल गया तो पिटाई हो जाएगी। डैड को नहीं पता चला, मम्मी ने पिटाई कर दी। माई मॉम वॉज लाइक, तेरे को अगर पॉकेट मारने का है तो जाके अपना पॉकेट ढूंढ, मेरे इलाके में मांड वाली नहीं मांगता मेरे को। उस दिन से मैंने अपने डैड के जेब से कभी पैसे नहीं चुराए, हमेशा मम्मी का वेट किया और फिर मम्मी की जेब से चुराया। यू नो, फैमिली वैल्यूज। और मैं अपने डैड के बारे में क्या ही बताऊं, माई डैड इज ऑब्सेस्ड विथ लॉक्स। इनको नींद नहीं आती जब तक घर पे ताले नहीं लग जाते, और घर पे है कुछ नहीं, पैसे बैंक में, गहने मम्मी के मायके में, और इनको ताला लगा के ही सोना है। ऐसा नॉर्मल लॉक नहीं, लिंक का फ्लैगशिप लॉक, बिल्कुल जाड़ा लॉक, इतना मस्त लॉक कि मेरे घर से लॉक चोरी हो गई थी। पूरे मोहल्ले में चाबी दिखा के पूछ रहे थे, इसका लॉक दिखा क्या आपने कहीं? इतनी बेइज्जती हुई और मेरे डैड को फिर भी चैन नहीं आया। बाजार गए, बाजार से 2 ताला लेकर आ गए, एक घर पे लगाने के लिए, एक ताले पे लगाने के लिए। डैड, हाउ ऑब्सेस्ड आर यू विथ लॉक्स? बगल वाले घर ऑफेंड हो गए कि 2 ताला? इनके घर पे फटी हुई मच्छरदानी है। जिस हिसाब से इनके घर पे सामान है, ये घर लॉक डिजर्व भी नहीं करता है। इस घर के आगे नाड़ा लगा होना चाहिए विथ 2 नॉट्स। मेरा मानना है, अगर आपके घर के आगे नाड़ा लगा हुआ है तो आपके घर में चोरी हो ही नहीं सकती। चोर भी सोचेगा यार हर तरह का ताला खोलना आता है यार मुझे, डिजिटल, एनालॉग। कितना लो कॉन्फिडेंस इन लोगों में। घर के आगे नाड़ा बांध के छोड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा घर में घुस रहा हूं या पजामे में। और इस लॉकडाउन में एक चीज बहुत अच्छी हो गई है, मास्क मैंडेटरी हो गया, सबको पहनना है। जो कॉन्फिडेंस बढ़ाना मेरा इसके बाद, क्योंकि पूरी जिंदगी मुझे मेरे ड्रेसिंग सेंस की वजह से इतने लोगों ने जज किया है, और अब मास्क पहनने के बाद मैंने एक चीज नोटिस करी है कि चेहरा ढका रहे ना तो शर्म भी कम ही आती है। और थी मेरी ड्रेसिंग सेंस खराब, क्यों नहीं होगी? 2019 में मुझे समझ में आया कि जिस साइज की आपको शर्ट होती है उसी साइज की लेनी होती है। मैं पूरी जिंदगी 2 साइज 3 साइज ऊपर लेता आया हूं। माँ बाप ने आदत दिलवाई कि सालों साल चलेगा। उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो शर्ट का कलर अच्छा होता है तब वो आपको फिट नहीं आती है, और जब वो फिट आती है तो वो फेड हो जाती है। कहां से बेहतर होगी ड्रेसिंग सेंस? और पैंट ने तो अलग से कॉन्फिडेंस खराब कर रखा था हमारा। हम लड़कों को हमेशा पैंट ना टांगों के बीच में से ही फट जाता था। मुझे नहीं समझ में आता ये हर बार कैसे होता था। इतनी बार मैं दर्जियों के पास गया हूं ये फटे हुए पैंट लेकर, और मेरा कहना ये है, जब दर्जियों को ये बात पता है कि लड़कों के टांगों के बीच में से पैंट फट रही है तो 2 टाके एक्स्ट्रा मार दो ना यार। पूरी जिंदगी इनके वजह से टांगों के बीच में पैरेललोग्राम लेकर घूमे हम। क्या पॉइंट है फिर पैंट पहनने का? जो चीज ढकनी है वही चीज दिख रही है। लेकिन अब आया ना कॉन्फिडेंस लॉकडाउन में, मास्क मैंडेटरी हो गए। अब जो बेशरम होकर निकलता हूं मैं शॉपिंग करने, मतलब लोग खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं मुझसे कि ये देखिए जनाब टी शर्ट पे दाल लेके घूम रहे हैं। और अभी लॉकडाउन की वजह से ना बहुत लोग घर पे बोर्ड गेम्स खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग लूडो खेल रहे हैं ऐप पे, और उन्हें शर्म भी नहीं आ रही है। यार लूडो की यूएसपी क्या थी? हर किसी के गोटी फेंकने का तरीका अलग होता था। कोई डब्बे से फेंकता था, कोई किचन से दौड़ के आके लेग स्पिन डाल देता था। लूडो ने हमें क्या सिखाया? ब्लैक मैजिक। कोई ऐसे गोटी पकड़ के 5 मिनट मंत्र ही पढ़ रहा है, कोई नजर लगा रहा है, कोई नजर काट रहा है। लूडो खेल के हमें ऐसा लगता था कि हमने लक को अपने वश में कर ही लिया है। जब वो फेंकेंगे तो चौका आएगा, जब वो फेंकेंगे तो छक्का आएगा, है कि नहीं? अब इन्होंने वो इतना होलसम एक्सपीरियंस को ऐप पे डाल दिया है। अब ऐप पे लोग टच कर रहे हैं, लूडो खुद ही खेल रहा है, उसके खुद के छक्के आ रहे हैं, खुद के चौके आ रहे हैं, वो खुद मजे कर रहा है। 4 लोग बस बैठ के प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। अगर आप ऐप पे लूडो खेल रहे हो ना तो आप लूडो नहीं खेल रहे हो, लूडो आपको खेल रहा है। तो ऐप पे खेलना बंद कीजिए, बोर्ड पे खेलना स्टार्ट कीजिए। सपोर्ट ब्लैक मैजिक। ऑल राइट, थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। दैट्स बीन माय टाइम। थैंक यू, बाय, टेक केयर, sayonara.